हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी जुडिशल सर्विस जूनियर डिवीज़न सिविल जज जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का उसके बारे में। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम के क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं एंड इस केस के क्या कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि 2022 में यूपी जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था सिविल जज के लिए, जिस पे अभी रिसेंटली याचिका दायर की गई है एक कैंडिडेट के द्वारा, जो कि 2-3 महीने हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गया है, जिस अभी तक इस पर सुनवाई चल रही है। कुछ फाइनल डिसीजन अभी तक इस पर नहीं आया है। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे इस पर क्या कुछ सुनवाई हुई है और इस केस के क्या कुछ फैक्ट्स हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, वह आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है कि 2022 का जो जूनियर डिवीज़न सिविल जज का जो एग्ज़ाम था वो उसके जो मेंस एग्ज़ाम्स थे वो कंडक्ट हुआ था 22 से 25 मई के बीच 2023 में, और उसका जो रिजल्ट घोषित किया गया था यानी कि डिक्लेयर किया गया था वो 30 अगस्त 2023 को किया गया था, यानी कि 30 अगस्त 2023 को किया गया था। और इसका जो रिजल्ट था वो नवंबर 2023 को सार्वजनिक किए गए थे जनरल पब्लिक के लिए। फ्रेंड्स जब इसका रिजल्ट आया उसके बाद उसके एक कैंडिडेट थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। कैंडिडेट का नाम है श्रवण पांडे। उन्होंने जो एग्ज़ाम का रिजल्ट देखा तो उस रिजल्ट में वो फेल थे। फिर उन्होंने यूपी लोकसेवा आयोग में आरटीआई फाइल किया। आरटीआई फाइल करके उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं थी यानी कि उनके जो आंसर शीट्स थे उनकी कॉपियाँ मंगवाई। कॉपियाँ मंगवाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो इंग्लिश की उत्तर पुस्तिका थी उसकी जो हैंड राइटिंग थे वो उनके थे ही नहीं, यानी कि जो आंसर शीट्स थे वो उनके थे ही नहीं, उनकी लिखावट ही नहीं था। और जो दूसरी उत्तर पुस्तिकाएं थी उन्होंने देखा कि वो उसके पन्ने ही फटे हुए हैं, जिसके कारण उनको मेंस एग्जाम में फेल कर दिया गया। फिर श्रवण पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका दायर करके उनके वकील ने हाईकोर्ट को सारी फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स बताने के बाद हाईकोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कापियों की जांच करने की, यानी कि जो कॉपीज थी आंसर शीट्स उनकी जांच करने की निर्देश दिया। जांच के बाद यूपी लोक सेवा आयोग ने पुष्टि किया कि कॉपियों की अदला बदली हुई है, यानी कि जो आंसर शीट्स थे उसकी अदला बदली हुई है, जिसके चलते यूपी लोक सेवा आयोग पर कई सारे आरोप लगे। जिसमें एक आरोप था रिश्वत लेकर अभ्यर्थियों को पास करना, यानी कि रिश्वत लेकर कैंडिडेट्स को पास करना, रिश्वत लेकर जज बनाना, ऐसे संगीन आरोप लगे। इसमें जो एक स्कैम हुआ था, ये जो स्कैम हुआ था 2022 के एग्जाम्स में, उस पर यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा उसे स्वीकार किया गया, यानी कि यूपी लोक सेवा आयोग ने यह माना कि यूपी जुडिशल सर्विस जो सिविल जज 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्कैम हुआ है। इसके बाद जो जांच हुआ था, जांच के बाद पता चला कि 25-25 उत्तर पुस्तिकाएं के जो 2 बंडल थे वो बदले गए थे, यानी कि 25 आंसर शीट्स के एक बंडल था, यानी कि 2 जो बंडल थे वो बदल दिए गए थे। और उसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे संजय श्रीनेत, उन्होंने अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को निलंबित कर दिया। और उनके जो आयोग के जो सचिव थे, यूपी लोक सेवा आयोग के जो सचिव थे अशोक कुमार, उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि जो बंडल थे 25-25 उत्तर पुस्तिकाओं के, उसमें कोडिंग में गलती हुई थी, यानी कि जो उसका कोडिंग था उसकी गलती हुई थी, और इसके जो दोषी अफसर थे उनको निलंबित कर दिया, यानी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा। फ्रेंड्स उसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा एक सुओ मोटो एक्शन लिया गया। सुओ मोटो एक्शन लेके यूपी लोक सेवा आयोग ने एक रिवाइज लिस्ट जारी किया कैंडिडेट का, पास कैंडिडेट्स के, और ये किया गया 30 अगस्त 2024 को। फ्रेंड्स जो रिवाइज लिस्ट जारी किया गया उस रिवाइज लिस्ट में 2 कैंडिडेट को रिमूव कर दिया, यानी कि जो 2 कैंडिडेट पास थे उसको रिमूव कर दिया, और 2 कैंडिडेट को चयन किया, यानी कि न्यू 2 कैंडिडेट को उसमें ऐड किया। जिसके बाद जो जिन 2 कैंडिडेट्स को रिमूव किया गया था उन 2 कैंडिडेट्स ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया। उन्होंने भी जब उन्होंने देखा कि उनको रिमूव कर दिया गया है, वो पहले पास थे, तो उन्होंने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर दिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जब इस केस की श्रवण पांडे जिन्होंने पहले याचिका दायर किया था, जिसके केस पे सुनवाई कई महीनों से चल रही है,
उसके उनके केस की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डिवीज़न बेंच थी, यानी कि जो 2 जजेस की जो बेंच थी, जिनके नाम है न्यायमूर्ति एच.डी. सिंह और न्यायमूर्ति डी. रमेश, उन्होंने श्रवण पांडे के याचिका की सुनवाई की और साथ में उन्होंने जो 2 कैंडिडेट के द्वारा याचिका दायर की गई थी उनकी भी सुनवाई उसके साथ ही की, यानी कि तीनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई। सुनवाई के दौरान जो श्रवण पांडे जी के वकील थे उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये एक बड़ा घोटाला है, यानी कि ये एक बड़ा स्कैम्स है और उनके द्वारा जो आयोग की जो भूमिका है इस जांच में उस पर भी कई सवाल उठाए, यानी कि उसके ऊपर भी आरोप लगाया। वकील ने कहा, श्रवण पांडे जी के वकील ने कहा कि पहले आयोग ने 50 उत्तर पुस्तिकाओं की गड़बड़ी की बात स्वीकार किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया 25-25 के 2 उत्तर पुस्तिकाएं थी, यानी कि 2 आंसर शीट्स थे। टोटल 50 उत्तर पुस्तिकाओं की आंसर शीट्स की गड़बड़ी की बात स्वीकार किया था। बट लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि पहले 50 ही था बट 50 के बाद अभी वो इंक्रीज हो गया है, जिसमें 2 कैंडिडेट के द्वारा हाईकोर्ट में गुहार लगाई जा चुकी है, यानी कि जिसके जो तीनों कैंडिडेट की सुनवाई हो रही है, जो नए जो याचिका 2 आई हैं उसमें। और उन्होंने ये भी कहा हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच से कि जो यूपी लोक सेवा आयोग है वो लगातार अपने स्टैंड्स बदल रहा है, यानी कि जैसे जैसे उस कैंप्स का खुलासा होते जा रहा है वैसे वैसे अपना स्टैंड बदलते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, हाईकोर्ट से कहा कि लोक सेवा आयोग ने पहले 7 लोगों के परिणाम कैंसिल करने की सिफारिश किया था, यानी कि यूपी लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष 7 लोगों के जो रिजल्ट्स थे उनको कैंसिल करने का सिफारिश किया था, यानी कि मांग किया था। बट यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जो सूची जारी किया गया उसमें सिर्फ 6 ही कैंडिडेट्स थे और अंत में जो रिवाइज लिस्ट जारी हुआ उसके द्वारा सिर्फ 2 कैंडिडेट को ही चयन किया गया, यानी कि 2 कैंडिडेट के चयन की ही संतुष्टि की गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग को अपना जो प्रोसेस है, जो उन्होंने प्रोसेस अपनाया है उस प्रोसेस का पूरा हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। और यूपी उत्तर प्रदेश की जो डिवीज़न हाईकोर्ट के जो डिवीज़न बेंच थे उनके द्वारा 2 कैंडिडेट को जो शामिल किया गया था उसके ऊपर यह सवाल उठाए कि आयोग को यूपी लोक सेवा आयोग को ये शक्तियाँ मिली कहाँ से हैं। इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 सितंबर तक यूपी लोक सेवा आयोग को अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, प्लस प्रोसेस की पूरी जानकारी मांगी थी और प्लस डिवीज़न बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी कि राज्य सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था 13 सितंबर को। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा 13 सितंबर को, यानी कि शुक्रवार को अपना हलफनामा दाखिल किया गया, बट राज्य सरकार द्वारा जवाब जो मांगा गया था वो अभी दाखिल नहीं किया गया और राज्य सरकार ने यूपी की डिवीज़न बेंच से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया, यानी कि एडजर्नमेंट मांग लिया, यानी कि उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच द्वारा 30 सितंबर तक एडजर्न कर दिया गया, यानी कि यूपी के राज्य सरकार को 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया अपना जवाब दाखिल करने के लिए। फ्रेंड्स, ये इसके फैक्ट्स थे और जो लेटेस्ट अपडेट्स था वो ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सरकार को टाइम दिया गया और हलफनामा जो आदेश दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि डिवीज़न बेंच ने यूपी लोक सेवा आयोग को दाखिल करने के लिए वो दाखिल कर दिया गया, बट राज्य सरकार का अभी जवाब आना बाकी है। इस केस में 30 तारीख तक का टाइम दिया गया है राज्य सरकार को, देखते हैं 30 तारीख को क्या कुछ होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन ऑन कर दें।